नाबालिग बच्चों के गायब होने का सिलसिला थमते हुए नज़र नहीं आ रहा है भिवंडी शहर में। 2 लड़के और 2 लड़कियां इस वक्त भिवंडी से गायब हैं, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स आ रही है। पहली घटना है 17 नवंबर, एक 15 वर्ष का लड़का जो ट्यूशन के लिए निकला था वो अपने घर वापस नहीं आया। 15 नवंबर की घटना जिसमें एक 15 वर्ष का लड़का, उसका भी अपहरण हुआ है या गायब हुआ, ये तो एक जांच का विषय है। कोनगांव परिसर से एक 15 साल की लड़की जो कि एक गोदाम में काम करती थी, वो किसी के प्रेम में पड़कर एक आसिफ नाम के लड़के के साथ वो भाग गई। अगली घटना नारपौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है, जहाँ से एक 14 वर्ष की लड़की, एक किसी अनजान आदमी ने उसे बहला फुसला कर वो उसे ले गया। अब ये सारी की सारी घटनाएं भिवंडी शहर की है और ये बहुत ही चिंताजनक जानकारी है, क्योंकि आज अगर छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे अगर गायब हो रहे हैं तो इसके पीछे कौन है? सबसे पहला सवाल, इसके पीछे कोई कन्वर्शन रैकेट है, कोई प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है, या कोई फ्लैश ट्रेड का रैकेट है, या कोई ऑर्गन हार्वेस्टिंग का रैकेट है? ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अगर बच्चियां और छोटे छोटे नाबालिग बच्चे अगर गायब हो रही है तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे समाज के लिए, क्योंकि ये जो बातें हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती हैं। ये जो जितने मामले हैं ये जो है नीचे ही लेवल पर जो है दबा दिया जाता है। और ये बहुत ही शॉकिंग खबर है। अगर आपके घर में भी अगर बच्चे पढ़ रहे, तो अगर आपकी बच्ची कहीं पर किसी गोदाम में काम करने जाती हैं या कहीं जॉब करने जाती है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि उस गोदाम में वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन हो। तो ऐसे जो है चिंताजनक खबर भविष्य में ना आए, इसे हमें जो है ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी बच्चियां हैं इनको गायब करने का जो मोडस ऑपरेंडी है वो 2 ही तरह है, एक है प्यार और एक है काम। काम के बहाने और प्यार के बहाने उन बच्चियों को अलग अलग जगहों पर उनको बहला फुसला कर लेके जाने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और आपको बता दूं, ये जो है पुलिस का एक कंप्लीट फेलियर हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही पुलिस की जो संख्या है हमारे शहरों में काफ़ी कम है, बढ़ती हुई आबादी है, अब तो नाइट लाइफ भी आ गई है। तो ऐसे में पुलिस पर जो है काफ़ी काम का प्रेशर बढ़ने वाला है और भविष्य में ऐसे घटनाएं जो है आम होने वाली हैं। और मैं दरख्वास्त करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से कि जहाँ पर भी कहीं गोदाम है, जहाँ पे ऐसे छोटे मोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, छोटे मोटे फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर लड़कियाँ, बच्चियाँ, औरतें काम करती हैं, वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए, उनका डिटेल्स पुलिस डिपार्टमेंट के पास रखा जाए, क्योंकि ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जहाँ पर हम रहते हैं, कल्याण फटा, यहाँ पे उत्तर शिव करके एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर ऐसे कई गोदाम हैं, वहाँ पर ऐसे कई महिलाएं, कई बच्चियाँ वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन मैंने इस संदर्भ में जो है सीएम साहब को एक ईमेल द्वारा उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि यहाँ पे जितने भी गोदाम हैं, यहाँ पर कितने काम करने वाले लोग हैं, उनके पीछे जो क्रिमिनल केसेस कितने हैं, कितने बच्चियां और औरतें वहाँ पर काम करती है, उनका डेटाबेस जो है पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। हालांकि इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस कदम उठाया गया है, इसलिए मैं कहता हूँ ये पुलिस का फेलियर है, क्योंकि पुलिस पहले ही जो है दबाव में काम कर रही है और ये जितने मामले हैं ये काफ़ी इसे जो है छोटा माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है और इसीलिए जो है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट और राज्य सरकार इस पर शीघ्र रूप से संज्ञान लेंगी और जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।